Hello student, how are you all? I hope you all are well. Welcome to online mathematical answer classes. आप सभी का mathematical answer classes में स्वागत है. Today we will discuss about triangles. आज हम चर्चा करेंगे triangles चैप्टर नंबर 6 क्लास स्टैंडर्ड 10th क्लास के स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ट्रायंगल. देखिए, फर्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज ट्रायंगल? एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइडेड. एक क्लोज फिगर जो तीन साइडों से क्लोज किया गया, थ्री साइड से क्लोज किया गया. जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये सभी ट्रायंगल्स हैं. देखोगे आप सभी के तीन तीन साइडें यानी थ्री साइडेड है. ऑल फिगर आर बाउंडेड बाय थ्री साइडेड. अब इसमें हमारे सामने दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है. नंबर एक तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और दूसरा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. देखो, पहले हम चर्चा करते हैं सिमिलरिटी के बारे में. सिमिलरिटी कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें सिमिलर हैं? सिमिलरिटी के लिए डज नॉट मैटर कि उसका साइज क्या है. साइज यहाँ पे मैटर नहीं करेगा. हाँ, उसकी कॉपी होना चाहिए, बिल्कुल सेम दिखाई देना चाहिए, उस जैसा दिखने वाला चाहिए. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे एंगल इनके 60 डिग्री हो जाए और ये भी 60 डिग्री और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री हो, इस एंगल के भी ट्रायंगल्स के भी सभी एंगल क्या हो, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलेंगे. देखो, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं क्या होती हैं, वो सिमिलर. और जैसे जितने भी हम सर्कल लेके चलेंगे वो सारे सिमिलर होते हैं. सेकंड वन, स्क्वायर आप देखेंगे, स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सभी सर्कल सिमिलर होते हैं, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं. ये एक दूसरे के समान दिखाई देना, सिमिलरिटी का अर्थ होता है सिंपल भाषा के अंदर वो एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं. पॉइंट समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जिसके एंगल भी सेम हो, यानी कि जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है स्टूडेंट. कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या होगा, उसकी तीनों साइडें भी इक्वल हो, तीनों साइडें की लेंथ भी इक्वल हो और उसके एंगल भी क्या हो, इक्वल हो. जैसे 60 डिग्री तीनों एंगल इक्वल हो और तीनों उसके लेंथ, साइड की लेंथ है वो भी इक्वल हो. कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कुछ रूल्स भी हमने 9th क्लास में डिस्कस किए थे. जैसे फर्स्ट था हमारे पास, फर्स्ट रूल था आया था, तीनों अगर साइडें इक्वल हैं, साइड साइड एंगल, यानी कि अगर तीनों कॉन्ग्रुएंस क्रॉसपोंडिंग साइड है, जैसे पी क्यू इक्वल है जे के और क्यू आर इक्वल है के एल के और पी आर इक्वल है जे एल के. अगर ये तीनों साइडें, ये क्रॉसपोंडिंग साइड हैं, तीनों साइडें इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, बाई साइड साइड ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी. सेकंड पार्ट, अगर इसमें केवल दो साइड हैं, जैसे पी क्यू हमारा इक्वल आ जाए जे के और क्यू आर इक्वल आ जाए के एल के, और एक एंगल, एंगल को हमेशा बीच में लिखा जाता है जैसे पी क्यू आर, अगर ये इक्वल आ जाए हमारा एंगल जे के एल के, तो हम बोल देते थे बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट को हम कैसे मेंशन करवाते थे, पी क्यू आर सिंबल दिया जाता था हमारा ये वैल्यू जे के एल, ट्रायंगल को सिमिलरिटी दिखाने के लिए. कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे ही हम कॉन्ग्रुएंस के अंदर जाएंगे और इसके बारे में. चलो, थर्ड रूल के बारे में चर्चा करते हैं. इसकी थर्ड रूल्स था हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए कि अगर हमारी ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाए, जैसे क्यू आर इक्वल आ जाए के एल के, और एंगल पी क्यू आर इक्वल हो एंगल जे के एल के, और सेकंड वन पी आर क्यू इक्वल हो एंगल जे एल के, यानी कि एक साइड और दो एंगल इक्वल हो, तो हम उसको बोल सकते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. जैसे एंगल साइड एंगल साइड एंगल, या फिर हम बोल लेते हैं एंगल एंगल साइड. अंडरस्टैंड? मैक्सिमम हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल एंगल साइड, और कई बार इसका यूज किया जाता है. इसमें डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस आएगा.
बेसिकली जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे मैं आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कराऊंगा। एक और रूल है हमारा क्या, जैसे हम देखते हैं तो वो रूल है RHS साइड। इसके बारे में जब हम इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, जैसे ही ट्रायंगल्स के थ्योरम्स आएंगे, थ्योरम्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे लिए जो 6.1 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन कौन से ट्रायंगल्स या कौन से फिगर्स सिमिलर हैं, कौन से नहीं हैं, जिनकी साइडें जिनके एंगल्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। सेकंड, उनके क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशो सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे 4 दे रखा हो, यहाँ पे 3 दे रखा हो और यहाँ पे 6 दे रखा हो, यहाँ पे आपके पास जैसे वैल्यू 5 दे रखी हो और यहाँ पे 10 दे रखे हो। सिमिलरिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेशो प्रोपोर्शनल दिखा देंगे। जैसे AB अपॉन DE इज इक्वल टू दिखा देंगे BC अपॉन EF एंड DF अपॉन, सॉरी यहाँ पे हम लेके चलेंगे AC अपॉन DF। क्रोस्पोंडिंग साइड, जैसे ये क्रोस्पोंडिंग साइड इसके हैं, ये क्रोस्पोंडिंग साइड इसके हैं और ये क्रोस्पोंडिंग साइड इसके, अगर इनका रेशो प्रोपोर्शन जैसे 2/4, 3/6 एंड 5/10, यानी कि क्या आ जाए 1/2, और यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, सबका क्या आ जाए, रेशो सेम आ जाए। यानी कि सिमिलरिटी के लिए या तो उनकी क्या हो जाए, एंगल सेम हो, एंगल से भी ट्रायंगल हम सिमिलर बोल सकते हैं। अगर या उनके क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशो प्रोपोर्शनल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब भी हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। पॉइंट समझ में आया। सेकंड वन, सभी जो सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और जैसे अपने पास देखा जाए तो स्क्वायर जो भी होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। कौन सी चीज सिमिलर नहीं होगी, जैसे सर्कल और स्क्वायर कभी एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे, सर्कल और ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 पे। इसमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जैसे ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं उनके करेक्ट वर्ड को हमने फिल करना है। ऑल सर्कल आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखो सर्कल, सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन सिमिलर श्योर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके रेडियस सेम होनी चाहिए। दो सर्कल एक दूसरे के तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनकी रेडियस क्या हो जाए, सेम। देखो बेटा, रेडियस क्या होती है इसमें, ये वैल्यूज को हम रेडियस मेंशन करवाते हैं। जो डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस की सेंटर पॉइंट से होती है उसको रेडियस बोला जाता है। कौन सी डिस्टेंस, जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफ्रेंस के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है, सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफ्रेंस की हर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोला जाता है। अगर वो रेडियस सेम है तो सर्कल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, नहीं तो क्या रहेंगे, सिमिलर। क्या रहेंगे, सिमिलर। वेरी गुड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर, लास्ट में अभी डिस्कस किया था, सभी स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर। वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनकी साइडें भी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। जैसे ये अगर हम स्क्वायर क्या होता है, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइडेड एंड ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर वो क्लोज फिगर होता है जो चारों साइड से घिरा हो और चारों साइडें क्या हो, इक्वल हो, और उसके चारों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कितने कितने होते हैं, 90 डिग्री के उसके चारों एंगल होते हैं। अब देखो, जैसे अगर ये इनके एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, अगर ये साइडें अगर 2 है और ये भी 2 है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारी 2 है और ये हमारी वैल्यूज 4 हो जाए, इनके क्रोस्पोंडिंग साइड का क्या रेशो प्रोपोर्शनल इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। केवल एंगल मेंशन है, साइड के बारे में नहीं बोला गया है, तो हम इनको एज ए सिमिलर रीड कर लेंगे अगर इनकी साइडें, चलिए, सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। SIMI। देखो, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो सभी सिमिलर होती हैं। Two polygon of side are similar if their corresponding angle are and their corresponding sides are।
पॉलीगॉन कोई भी फिगर ले लेते हैं, जैसे हम सपोज ये पॉलीगॉन हम लेके चलते हैं। ये कब सिमिलर हो सकते हैं? जब इनके क्या हो जाए, एंगल क्या होने चाहिए? वेरी गुड, एंगल क्या होने चाहिए? सपोज ये A1, ये भी हमारा A1 हो जाए, ये जैसे यहाँ पे A2 और ये एंगल हमारा A2 हो जाए, सभी एंगल क्या हो जाए? इक्वल। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल। और उनके साइड के रेशो प्रोपोर्शनल क्या होने चाहिए? रेशो क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अगर 2 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, 3 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। यानी कि क्या होगा? देयर corresponding एंगल आर इक्वल एंड देयर corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर, यानी कि दो समान एग्जांपल देने हैं पेयर्स के जिनके सिमिलर होते हैं और जो नहीं सिमिलर होते। सिमिलर के लिए हमने क्या लेके चले, जैसे इक्विलेटर जो ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटर जो ट्रायंगल हैं वो सभी क्या हैं? सिमिलर हैं, जिनके एंगल क्या होने चाहिए? 60 डिग्री के सारे एंगल्स। तो हम दिखा देंगे एक तो इक्विलेटर ट्रायंगल। सेकंड एग्जांपल हम ले लेंगे सिमिलर फिगर के अंदर, या तो स्क्वायर या फिर हम सर्कल दिखा देंगे। सर्कल भी क्या होते हैं? सभी सर्कल सिमिलर होते हैं, सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सभी इक्विलेटर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। नॉन सिमिलर में आप कोई भी ले लीजिए, जैसे सर्कल और ट्रायंगल, ये कभी एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते। सर्कल और ट्रायंगल ये कभी एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते। सेकंड, नॉन सिमिलर का हमने दिखाना है, आप सर्कल का स्क्वायर के साथ दिखा दीजिए, ये भी सिमिलर नहीं होंगे। मतलब अलग अलग पॉलीगॉन आपस में एक दूसरे के साथ एग्जांपल दिखा दीजिए, जैसे सर्कल और ट्रायंगल के साथ स्क्वायर का आप पेंटागन हेक्सागन के साथ दिखा दीजिए। पेंटागन का जैसे पेंटागन में 5 साइडेड होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पेंटागन होता है, ये इसको पेंटागन बोला जाएगा। हेक्सागन क्या होगा? जिसकी साइडें 6 हो जाएंगी, इसको हम हेक्सागोन, ये पेंटागोन हो जाएगा, ये हेक्सागोन हो जाएगा। जिसकी 7 साइड होती है उसकी सेप्टागोन, 8 साइड होती है ऑक्टागोन, ऐसे ऐसे बोला जाता है। ये पॉलीगोन होते हैं जिनकी साइडें इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, उनको रेगुलर पॉलीगोन बोला जाएगा। जिनकी साइडें भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, उनको रेगुलर पॉलीगोन बोला जाता है। अब जैसे अगर हम दो अल्टरनेट पॉलीगॉन्स को एग्जांपल दिखाएंगे तो नॉन सिमिलर आ जाएगा। सिमिलर में क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, जिसमें दिखाना है स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। ये जो क्वाड्रिलेटर यहाँ पे मेंशन कराए गए वो सिमिलर हैं या नहीं? दीज क्वाड्रिलेटर आर नॉट सेम, दीज क्वाड्रिलेटर आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। रीजन क्या है? देखो इनकी साइड का रेशो तो क्या दे रखे हैं? साइड का रेशो तो 1/2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है प्रोपोर्शनल रेशो, बट इनके एंगल्स इक्वल नहीं। ये एंगल इसके इक्वल नहीं मेंशन कराया गया। ये एंगल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जब यहाँ पे मेंशन ही नहीं कराया गया तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं है। सो दिस क्वाड्रिलेटर आर नॉट सिमिलर। वो क्वाड्रिलेटर सिमिलर तब होते हैं जब इनके एंगल भी सेम होते हैं और साइड का रेशो प्रोपोर्शनल भी रेशो क्या होता? सेम होता। थैंक यू क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैं आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई डाउट किसी के रिगार्डिंग कोई पॉइंट है तो आप अपने क्यूरीज को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से इस पॉइंट चैनल को जो भी नए कैंडिडेट आज फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको क्लिक कीजिए, देन राइट साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर आप क्लिक कीजिए।
और इससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप सबसे पहले उसको देख सकेंगे वीडियो को और अपने कंटेंट को और अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। थैंक यू क्लास, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।